अस्सलामुअलैकुम काबिल कदर व्यूवर्स, मेरा दूसरा वीलॉग पार्ट 2 जो कि जनाब नियाज़ नज़रुल बाकिर साहब की सुनहरी यादों पर मुश्तमिल है, हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, शेख नियाज़ नज़रुल बाकिर साहब का ख़ानदान पाकिस्तान के टॉप के ब्यूरोक्रेट ख़ानदान में शुमार होता है। उनके ख़ानदान के अफराद बड़े बड़े ओहदों पे रहे। कोई वज़ीर ख़जाना रहा, कोई सेक्रेटरी फ़ाइनेंस रहा, कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस रहा, तो कोई सेक्रेटरी रहा। तो इस हवाले से उनकी यादें इंतहाई अहम है और कई एक हक़ाइक़ से वो पर्दा उठा रहे हैं। तो सुनिए दोस्तों, नियाज़ नज़रुल बाकिर साहब का इंटरव्यू। नियाज़ साहब आपके चचा प्रोफेसर शेख हमीद साहब इल्लामा इकबाल के दोस्त थे और उन्होंने आपके वालिद गिरामी जनाब SN बाकिर साहब की मुलाकात इल्लामा इकबाल से करवाई थी, जिन्होंने मशवरा दिया था कि आप ICS करें। शेख नज़रुल बाकिर साहब को तो वो जब ICS के इम्तिहान पास किया था उनने 1935 में SN बाकिर साहब ने, तो वो उनके चचा ले गए थे उन्हें अल्लामा इकबाल से मिलाने। हाँ जी। तो अल्लामा इकबाल ने उनको ये एक किताब गिफ्ट की थी, ऑटोग्राफ की थी उसके ऊपर, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। वो इंग्लिश में लिखी थी उनने किताब। हाँ जी। उनने कहा आप ये पढ़ें और इसकी मेरी मजहबी फिलॉसफी समझने की कोशिश करें। हाँ। और दूसरी चीज कुरान के मायने पढ़ें। हाँ। When you are above 45 years of age, तो फिर इसका एक तज्जिया लिखें। अच्छा, पहले हमारे जजेस भी ICS से आते थे ना, जस्टिस ऐसे रहमान साहब भी तो ICS से आए थे ना? जी, ये भी ICS के थे। जस्टिस कॉर्नेलियस भी ICS के थे और सबसे सीनियर मोस्ट जो थे वो जस्टिस MB अहमद थे, 1922 बैच के। ये जस्टिस शहाबुद्दीन 23 के बैच के, जो बेचारे सिर्फ 9 दिन चीफ जस्टिस रहे थे बिकॉज उनकी एज 65 हो गई थी। जस्टिस पाकिस्तान के थे जस्टिस सर अब्दुल रहमान, जिसने कायदे आज़म को ऑफिस दिया था। अच्छा। और उसके बाद आए थे मेरे ख्याल से वो जो कंट्रोवर्शियल जज थे, जस्टिस मुनीर। हाँ, जस्टिस मुनीर नजरिया ज़रूरत के बानी। वो उन्हें नजरिया ज़रूरत के तहत वो अयूब के मार्शल लॉ को जस्टिफाई कर दिया था। जो जब हम मरी में वो जो है वॉक कर रहे थे, जब वो PPL गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, तो आपने बताया था कि ये जो परवेज मुशर्रफ का भाई था जावेद मुशर्रफ, इससे आपकी मुलाकात हुई थी? ये ही वॉज मैरिड टू माई मामूज सिस्टर इन लॉ। अच्छा, तो मैंने आपकी मामूजाद बहन से इनकी शादी हुई थी? अटेंडेड हिज वेडिंग आल्सो। जावेद मुशर्रफ नाम था उनका। जी। इकोनॉमिस्ट थे और वो आप अंदाजा लगाएं उस आदमी की ऑनेस्टी का कि वो जब जॉइंट सेक्रेटरी था तो ही यूज्ड टू गो टू ऑफिस ऑन अ बाइसिकल। ठीक। वाइफ यूज्ड टू गेट एंग्री कि भाई आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं, आप बाइसिकल पे क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, ऑस्टेरिटी होनी चाहिए। तो कहते हैं उनकी मिसेज भी छोड़ गई इसी वजह से? हाँ, इसी वजह से इख्तिलाफ हुआ था। इख्तिलाफ हो गया यानी कि ऑनेस्टी की बिना पे। अरे ऑनेस्टी के बिना पे ही हो। जी। तो पता नहीं अभी जावेद मुशर्रफ साहब जिंदा हैं या नहीं? मुशर्रफ हैज पास्ड अवे। जावेद मुशर्रफ जो है? नहीं, जावेद मुशर्रफ का मुझे नहीं पता कि वो नहीं। उनकी कोई औलाद थी? उनके 2 बेटे हैं। अच्छा। के 2 बेटे। मतलब डेडली ऑनेस्ट इंसान थे। हाँ, देखिए वो instead of a person getting rewarded for honesty, which has suffered because of his honesty, it is very tragic. Good.
ये तो है, ये तो आपने उन्हीं ने परवेज मुशर्रफ को मशवरा दिया था कि इकोनॉमी को संभालें। हाँ जी। सबसे चीज है इसको मैनेज योर इकोनॉमी, यू विल हैव द मनी टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ जी। तो मुशर्रफ साहब ने जो बहुत अच्छी चीज की कि हमारा डिफेंस बजट 43% ऑफ द बजट होता था, वो उनने अपने जमाने में अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर रख के उसको कट करके 22 या 23% पे लिया है। अच्छा, 43 से 22 पे? जी। और वो जब आए थे तो पाकिस्तान की टोटल टैक्स कलेक्शन थी 330 बिलियन रुपीस, और जब वो गए तो वो 1 ट्रिलियन यानी कि 1002 बिलियन हो गई थी, मोर देन 3 टाइम्स इन 8.5 years। तो किसी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। ठीक 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 ठीक। Being a dictator, he gave the best economic performance गुड। because he kept the right team of ministers। उसमें वो हकीम पाशा साहब थे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसके बाद उन्होंने वो सलमान शाह को भी बन रखा, और फिर वो आए ये शौकत अजीज फाइनेंस मिनिस्टर को अच्छा था, लेकिन वो एज प्राइम मिनिस्टर उसने घपले किए। आप एक दफा हमारा वफद इससे मिलने गया था ना, शौकत अजीज सिद्दीकी से, तो हम लोग मिले इससे ना। हाँ। तो वो कर रहा था जी कि ये बड़े अदालतों से स्टे हो जाते हैं और बिल्डिंगें खड़ी होती हैं अरसे तक, और मैं गुजरता हूँ पूछता हूँ ये क्यों नहीं कंप्लीट हुई, कहते हैं स्टे हुए हैं, इस तरह वो कह रहा था। खजाना था तो मैं तो आलू प्याज तक के रेट का पता था, मुझे आज तक भी मैं पता है कि क्या क्या चीज़ों के क्या क्या रेट चल रहे हैं। शौकत अजीज कैसा था? शौकत अजीज पता नहीं, शौकत अजीज जो था सिटी बैंकर था, वो हाँ अमेरिका का आदमी था। उसने जो गलत काम किया वो कि ये प्लास्टिक मनी ज्यादा चला दिया। प्यारे दोस्तों, न्याज नजरुल बाकर साहब का इंटरव्यू जारी है, उनकी सुनहरी यादें हम आपको पार्ट 3 में सुनाएंगे। तो इसी के साथ ही खुदा हाफिज़ दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हम ये तमाम मालूमात पहुंचा सकें। खुदा हाफिज़ दोस्तों, खुदा हाफिज़।